ये रहा क्वेश्चन नंबर 92। सजातीय से तात्पर्य यानी कि एजुस डेम जेनेरिस, इसका जो आंसर है अन्य प्रकार से, उसी प्रकार से, या अन्य प्रकार से, या उपरोक्त में से सभी। तो जैसा कि हमको पता है कि जो एजुस डेम जेनेरिस मतलब सजातीय, मतलब सजातीय मतलब उसी जाति का या उसी प्रकार का। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो एजुस डेम जेनेरिस में क्या होता है कि जो अगर इंटरप्रिटेशन करते समय हमें पास पास के दो शब्द हैं और जो पहला शब्द जिस जाति का है या जिस प्रकार का है, उसके बाद वाले शब्दों को भी उसी जाति या उसी प्रकार के शब्द मान करके उसका अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए। इसी को एजुस डेम जेनेरिस का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। केसस ओमिसस, केसस ओमिसस से आप क्या समझते हैं? न्यायालय को संविधियों में कर्मियों की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है, मान्य से अमान्य से मान्य करना अच्छा है, या संविधि को उसके संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। विशेष अधिनियम साधारण विधि पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो केसस ओमिनस है उसका जो तात्पर्य होता है कि संविधि में, यानी कि संविधि में जो कमियां है वो न्यायालय के द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। न्यायालय संविधि, न्यायालय जो है विधियों का इंटरप्रिटेशन कर सकता है परंतु विधि का निर्माण नहीं कर सकता, या विधि में जो कमी रह गई है उसको पूरा करने का जो दायित्व है वो न्यायालय का नहीं है। इसका दायित्व संसद का है, पार्लियामेंट का है, लो लेजिस्लेटिव बॉडी का है। तो इस मैगजीन का तात्पर्य न्यायालय को संविधियों में कमी को पूरी करने का अधिकार नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अर्थात नोसिटा सोलिसिस से का क्या अर्थ है? तत्वों का ज्ञान नहीं होना तो क्षम्य है, परंतु कानून का ज्ञान से अनभिज्ञ होना क्षम्य नहीं है। सजातीय अर्थात उसी प्रकार का, या सहचर्य से जानना, या ये सभी। तो जैसा कि अपन को वैसे शब्द प्रश्न में ही हिंट है कि सहचर्य, तो हमारा आंसर हो जाएगा सहचर्य से जानना। तो नोसिटर ए सोलिसिस का अर्थ है अगर हमें दो शब्द पास पास है और एक शब्द का जो अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए वो उसके पास वाले शब्द, यानी उसके पास के जो शब्द हैं या उस वाक्य में आसपास के जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उन्हीं शब्दों से उनका अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए। मतलब पास वाले शब्द का अर्थ उसके संबंधित अर्थ से ही लिया जाना चाहिए। यही इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत या रूल, नियम कहलाता है। ये इसे ही नोसिटर सोलिसिस का नियम कहता है कि भाई संदिग्ध शब्दों का अर्थ उसके पास के शब्दों से ही लिया जाना चाहिए जो उसके सहपाठी है, सहचर्य है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 95। छद्म विधान से के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। ये सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो छद्म विधायन का जो सिद्धांत है जिसे कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं, का प्रिंसिपल कहते हैं, उसका तात्पर्य है कि जो कार्य डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है उसे इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। और ये जो है इसको कलरेबल लेजिस्लेचर का सिद्धांत भी कहते हैं।